हाँ, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन ढंग से अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आप लोगों को मैं बायोलॉजी का आज चैप्टर जो 1 है, जैव प्रक्रम, उसका मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। और 2026 के जो आगे आप लोगों का जो एग्जाम है, उसमें से जो आप जाएंगे परीक्षा हॉल में, तो इसमें से क्वेश्चन टकराएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग एकदम पूरा देखकर तभी जाएं। तो चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। और लेकिन अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यह हमारा क्या है, यह हमारा लोगो है। यह हमारा क्या है, यह हमारा लोगो है। यह हमारा, जैसे कि आप लोग देखिए, जैसे कि बिहार बोर्ड ना, जैसे बिहार बोर्ड क्लास 10 ना, बिहार बोर्ड क्लास 10, यानी हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी मीडियम छात्र। लेकिन लेकिन किस वर्ष के लिए? 2026 के लिए, 2026 के लिए ना। और जो यह क्लास हो रही है, ये कौन सी विषय की हो रही है? तो ये बायोलॉजी की हो रही है, बायोलॉजी। अब बायोलॉजी का कौन सा चैप्टर? तो बायोलॉजी का चैप्टर 1 हो रहा है, यानी चैप्टर 1। अब चैप्टर 1 का क्या नाम है? तो चैप्टर 1 का नाम देखिए आप लोग क्या है। तो चैप्टर 1 का जो नाम है, जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। ओके। आज जो हम करवाने वाले हैं आप लोगों को, आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में करवाने वाला हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और यहाँ पर ही लिखा गया है कि इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं। इसका मतलब कि इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। और यह आपका बाय सोहेल सर, तो चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग यहाँ पर फिर समझिए, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग बिहार बोर्ड यानी हिंदी मीडियम के छात्र हैं ना। लेकिन किस क्लास की? तो क्लास 10 की। लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बायोलॉजी। तो बायोलॉजी की कौन सी चैप्टर? बायोलॉजी का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर जो पढ़ रहे हैं बायोलॉजी का जो चैप्टर है वह चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1। लेकिन बायोलॉजी का जो चैप्टर 1 है ना, चैप्टर 1, इस चैप्टर 1 का नाम है जैव प्रक्रम। क्या नाम है? जैव प्रक्रम में। ओके। लेकिन हम लोग तैयारी किस वर्ष के लिए कर रहे हैं? तो आगे की जो 2026 आने वाली है उसकी तैयारी कर रहे हैं ना। लेकिन आज मैं इस क्लास में आप लोगों को इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दूंगा। तो यह जो होगा, यह समाप्त हो जाएगा। तो चलिए मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाता हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करता हूँ, लेकिन आप लोग यहाँ पर भी फिर से आप लोग देख सकिए। अगर इस चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लाइक कीजिए, आप लोग लाइक कीजिए। और आप लोग कमेंट कीजिए, और आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर पढ़ाई अगर कर लीजिएगा, अगर पूरा देख लीजिएगा, तो आप लोग कमेंट करिएगा कि कितना समझ में आया। और इसको अधिक से अधिक आप लोग शेयर कीजिए। और अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप कर हमसे हेल्पलाइन कर सकते हैं। आप लोग हमसे बातें कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। तो आप लोग जरूर हमसे कांटेक्ट करें। तो चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन आपका क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर आ गया है। पूछा जा रहा है कि मनुष्य, पूछा जा रहा है पहला नंबर क्वेश्चन जो है, पहला नंबर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो आप लोग बताइए कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, यानी मनुष्य का जो शरीर होता है ना, उसका सबसे बड़ा ग्रंथि क्या होता है?
क्या आप लोग को पता है? नहीं पता है तो हम आप लोग को बताते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है बाबू, लीवर होता है। क्या होता है? लीवर होता है। ओके। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो हमारे क्लास में डेली जुड़िए, मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीका से कॉन्सेप्ट के साथ में क्लियर कर कर पढ़ाऊंगा। ओके। तो आपको पता चल गया कि मनुष्य के शरीर कि सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है? तो लीवर होता है। ओके। तो चलिए मैं दूसरी क्वेश्चन पर मैं चलता हूँ। दूसरी क्वेश्चन पर मैं चलता हूँ। दूसरी क्वेश्चन पर तो आप लोग देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखिए। दूसरा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन बोला जा रहा है दूसरा क्वेश्चन बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की है? मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि ये सब में से कौन 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 स्रावी ग्रंथि है, यानी अंदर से भी अपना कार्य करता है और बाहर से भी अपना कार्य करता है। तो आप लोग बताइए, ए में अग्नाशय है, अग्नाशय या पैराथायराइड है, या थायराइड है, या प्यूटरी है। तो हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि इसका आंसर सटीक होगा अग्नाशय। ओके, अग्नाशय होगा। तो चलिए मैं तीसरी क्वेश्चन करवाता हूँ। आप लोग हमारे क्लास में जुड़े रहिए इन तक। आप देखिए कंटेंट पर आप लोग जाइए। कंटेंट कितना एकदम बेहतरीन ढंग से मिल रहा है, कंटेंट। तो चलिए मैं तीसरी क्वेश्चन पर जा रहा हूँ। ओके। तीसरी क्वेश्चन पर बोला जा रहा है, तीसरी क्वेश्चन में वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है। आप बताइए कि वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है तो क्या कहलाती है? तो पहला में है ग्राही, दूसरा में है प्रभावक, दूसरा में है उत्तरदायित्व, और तीसरा में बेचैनी। तो हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि तीसरा का होगा ग्राही। ठीक, आप लोग दिमाग में घुसा लीजिए कि वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है ग्राही कहलाती है। बस ये हो गया। तो चलिए मैं चौथा क्वेश्चन पर जा रहा हूँ। चौथा क्वेश्चन पर मैं जा रहा हूँ। तो चौथा क्वेश्चन आप लोग देखिए, आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिएगा और कंटेंट पर आप लोग जाइए। कितने अच्छे तरीके से मैं आपको समझा के पढ़ा रहा हूँ। तो चौथा क्वेश्चन बोला जा रहा है, चौथा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्रही नहीं है? आप यह क्वेश्चन समझिए। बोला जा रहा है निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है। मतलब आप लोग समझिए, संवेदी ग्रही का मतलब समझिए। संवेदी ग्रही का मतलब होता है हम लोग देख सकते हैं, हम अपने पांचों इंद्रियों से देख सकते हैं, सुन सकते हैं ना। तो उसे हम लोग संवेदी ग्राही कहते हैं। लेकिन आप लोग ये इसमें से देखिए, क्या हम लोग कान से सुन तो सकते हैं ना? तो क्या हुआ? संवेदी ग्रही है। और हम लोग आंख से, हमारा पांचों इंद्रिय में शामिल है आंख। तो यह भी मेरा संवेदी ग्राही है। और नाक, तो ये भी मेरा संवेदी ग्राही है। और लेकिन हम क्या, दिमाग तो मेरा शरीर के अंदर रहता है ना, और इससे हम लोग खाली सोचते हैं और अदरवाइज और बहुत सारे काम होते हैं दिमाग से। लेकिन हमारा संवेदी ग्रही में दिमाग नहीं आएगा। तो यह कट गया। नहीं, ये कट गया, ये सही है, ये है, ये भी है, ये भी है। लेकिन जो दिमाग है, दिमाग नहीं है। तो आप लोग का चौथा क्वेश्चन हो जाएगा दिमाग। आपका जो चौथा क्वेश्चन हो जाएगा दिमाग। तो चलिए मैं पांचवा क्वेश्चन आप लोग को बताता हूँ। आप लोग देखिए कि इतना देर लग रहा है, लेकिन आप लोग का डाउट जो है पूरा क्लियर कर जा रहे हैं ना। तो आप लोग पांचवा क्वेश्चन देखिए, अग्नाशय। आप लोग पांचवा क्वेश्चन देखिए,
पांचवा क्वेश्चन, अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? आप लोग बताइए, अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो जो पहला में जो है इंसुलिन, दूसरा में ग्लूकोगान, और जो तीसरा सी नंबर में बताया जा रहा है कि दोनों, और चौथा नंबर में बोला जा रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि ए दोनों होगा। तो दोनों का मतलब ए बी दोनों। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग करने में जो है ना थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक। यहाँ पर हम ए बी दोनों दे देते तो बहुत अच्छा रहता। ये भी दोनों होगा, ठीक, यानी ये भी होगा ये भी होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है इसका सी होगा, ओके, मतलब ए बी दोनों। तो चलिए मैं आप लोग को छठा क्वेश्चन बताता हूँ। छठा क्वेश्चन टोटल 50 क्वेश्चन है, आप लोग कर जाइएगा। टोटल 50 क्वेश्चन आप लोग कर जाइए। और आप लोग को कैसा क्लास लगता है आप लोग कमेंट जरूर करिएगा देखने के बाद। तो चलिए छठा क्वेश्चन बोला जा रहा है, लैंगरहैंस की द्विविका पाई जाती है। आप लोगों से पूछा जा रहा है लैंगरहैंस की द्विविका पाई जाती है। तो ए नंबर में है यकृत में, बी नंबर में है मस्तिष्क में, और सी नंबर में है पट प, पक्कास में, और डी नंबर में है अग्नाशय में। तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ इसका करेक्ट आंसर होगा अग्नाशय। इसका करेक्ट आंसर होगा अग्नाशय। आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए मैं सतमा क्वेश्चन में बताता हूँ आप लोगों को जल्दी। सतमा क्वेश्चन में आप लोग को बताता हूँ। सतमा क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? सतमा क्वेश्चन में आप लोग देखिए क्या बोला जा रहा है। सतमा क्वेश्चन में बोला जा रहा है इनमें से कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि नहीं है? इसमें से पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा मतलब अंतःस्रावी और बाह्य ग्रंथि स्रावी ग्रंथि नहीं है। तो हम आप लोग को बता दें, पहला में प्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, वृषण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत। इसका करेक्ट आंसर यकृत हो जाएगा। यकृत जो है अंतःस्रावी ग्रंथि भी नहीं है, न बाहर स्रावी ग्रंथि है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। जल्दी मैं करता हूँ, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। आप लोग 8 नंबर क्वेश्चन बताइए। 8 नंबर में बोला जा रहा है दांत की सबसे ऊपरी परत है। दांत की सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं? पहला में है डेंटाइन, दूसरा में है इनामेल, तीसरा में है अस्थि, और चौथा में है क्राउन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनामेल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनामेल। तो चलिए आप लोग में 8वां करवा दिया। अब मैं आप लोग को 9वां क्वेश्चन करवाता हूँ। 9वां क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पीट रस का स्राव होता है। क्या पूछा जा रहा है? पीट रस का स्राव होता है। तो मैं आप लोग से बता देना चाहता हूँ कि जो पीट रस का जो स्राव होता है ना, पीट रस का स्राव, तो वह यकृत द्वारा होता है। पीट रस का स्राव यकृत द्वारा होता है। तो चलिए मैं आप लोग को 10वां क्वेश्चन, ओहो सॉरी टाइपिंग में थोड़ा गलत हो गया। यह मेरा 10वां क्वेश्चन है। यह मेरा 10वां क्वेश्चन है। ओके, 10वां क्वेश्चन है। तो चलिए अब मैं आप लोग को यहाँ पर बोला जा रहा है गोबर छत्ता है। तो आप लोग बताइए गोबर छत्ता क्या है? मृतोपजीवी है, या परजीवी है, या स्वपोषी है, या वैसाल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मृतोपजीवी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मृतोपजीवी। तो चलिए आप लोगों को मैं 10वीं क्वेश्चन पर ले जाता हूँ। 10वीं क्वेश्चन
10वीं क्वेश्चन। तो 10वीं क्वेश्चन में बोला जा रहा है, 10वीं क्वेश्चन में बोला जा रहा है कवक में पोषण की कौन सी विधि है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है। आप लोगों को जब मैं पौधे में पोषण पढ़ाया होगा तो वहां पर ये सब का जिक्र हुआ है। तो आप लोग बताइए, मृतोपजीवी कवक है या परजीवी है या स्वपोषी है या वैसाल है। तो इसका भी जो है मृतोपजीवी हो जाएगा, इसका भी मृतोपजीवी हो जाएगा। तो चलिए आप लोग 11वां क्वेश्चन का स्वीकार कीजिए। 11वां क्वेश्चन का आप लोग स्वीकार कीजिए। 11वां क्वेश्चन का आप लोग स्वीकार कीजिए। 11वां क्वेश्चन का। तो 11वां क्वेश्चन बोला जा रहा है क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है। तो आप लोग बताइए क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल जो हमारे पत्ते में पाए जाते हैं तो उसका रंग क्या होता है। तो आप लोग इतना ध्यान दीजिए कि जो इसे क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, तो पत्तियों में पाया जाता है। लेकिन पत्तियां का कलर कैसा होता है, हरा होता है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए हरा है, तो हाँ हरा यहाँ पर है, तो इसका रंग कैसा होगा, हरा होगा ना। तो चलिए मैं आप लोग को बर्मा क्वेश्चन पर ले जाता हूँ, बर्मा क्वेश्चन पर। तो चलिए मैं बर्मा क्वेश्चन आप लोग को बता रहा हूँ। बर्मा क्वेश्चन में बोला जा रहा है दांत का कठोरतम भाग को क्या कहा जाता है। दांत का कठोरतम भाग को क्या कहा जाता है। दांत का कठोरतम भाग को क्या कहा जाता है। दांत का जो कठोरतम जो भाग होता है ना, दांत का कठोरतम भाग, तो उसको भी हम लोग इनामिल कहते हैं। क्योंकि कठोरतम भाग दांत का ऊपरी परत, जो दांत का ऊपरी परत बोलिए चाहे दांत का कठोरतम भाग बोलिए, दोनों बराबर ही होता है। तो उसको भी हम लोग इनामिल कहते हैं। तो आप लोग चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पर चलिए। 13 नंबर क्वेश्चन पर आप लोग चलिए। 13 नंबर क्वेश्चन पर 13 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस से रंध्र घिरे होते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस से रंध्र घिरे होते हैं। तो आप लोग बताइए कि किस से रंध्र घिरे होते हैं। तो पहला में है कयूटिकल गाद कोशिका है, वातरंध्रो या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वातरंध्रो, ठीक, वातरंध्रो। तो आप लोग चलिए 14 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। 14 नंबर क्वेश्चन आप लोग 14 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 14 नंबर में बोला जा रहा है, 14 नंबर में निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है। मतलब इसमें आप लोग से पूछा जा रहा है जो प्रकाश संश्लेषण होता है ना, प्रकाश संश्लेषण, उसमें कौन से कलर को ज्यादा प्रभावित माना जाता है। तो आप लोग से पहला में पूछा जा रहा है हरा पूछा जा रहा है, और दूसरा में पूछा जा रहा है बी नंबर में नीला, और सी नंबर में पीला, और डी नंबर में लाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर लाल हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर लाल हो जाएगा। लाल खतरा का भी निशान है। तो चलिए आप लोग 15 नंबर क्वेश्चन, आप लोग 15 नंबर क्वेश्चन कीजिए। तो आप लोग 15 नंबर क्वेश्चन कीजिए। 15 नंबर। तो 15 नंबर में बोला जा रहा है प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारणों पर निर्भर करती है। किन कारकों पर निर्भर करती है। तो पहला में बोल रहा है प्रकाश के गुणों पर, प्रकाश की मात्रा पर, या ए बी दोनों। डी में बोला जा रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रकाश के गुणों पर भी निर्भर करता है, यानी प्रकाश का गुण, प्रकाश मतलब ज्यादा रोशनी होगा चाहे कम रोशनी होगा ना, और प्रकाश की मात्रा, तो यह दोनों पर होगा। तो ए बी दोनों, यानी सी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिएगा। और 16 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखिए। और आप लोगों को कैसा क्लास लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा।
तो चलिए 16 नंबर पूछा जा रहा है, रंध्र मुख्यतः पाया जाते हैं, रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं। तो पहला नंबर में है जड़ों, जड़ों में, पत्तियों में, तनों, तना, तना में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पत्तियों में। जो रंध्र होते हैं ना, रंध्र, वह पत्तियों में पाया जाता है, वह पत्तियों में पाया जाता है। ओके, तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन आप लोग कीजिए। 17 नंबर में बोला जा रहा है, कृमि रूपी, कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है? ठीक, कृमि रूपी परिशेषिका हिस्सा किसका है? कृमि रूपी परिशेषिका हिस्सा किसका है? तो आप लोग बताइए किसका है। तो क्या बोल रहा है? ए में आहार नाल, तंत्रिका तंत्र, वाहिकिया तंत्र, प्रजनन तंत्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आहार नाल। क्या हो जाएगा? आहार नाल इसका हो जाएगा। तो चलिए आप लोग 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप लोग 18 क्वेश्चन नंबर देखिए और 50 क्वेश्चन है, आप लोग कर जाइएगा। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है। मतलब पूछा था प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है ना, तो कैसा होती है? तो आप लोग बताइए अभिक्रिया, क्या क्लोरोप्लास्ट के स्टोमेटा में, या क्लोरोप्लास्ट के ग्राना भाग में, या कोशिका द्रव में, या माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर बी। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्योंकि आप लोग इसको याद रखिएगा, जैसे प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? पत्तियों में, और पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। तो आप लोग इससे आप लोग याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है, तो किस में होती है? क्लोरोप्लास्ट के ग्राना भाग में। ओके, तो चलिए आप लोग 19 नंबर क्वेश्चन पर आप लोग 19 नंबर क्वेश्चन पर आप लोग चलिए। 19 नंबर क्वेश्चन पर, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो आप लोग बताइए, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, या लाइपेज, या एमाइलेज। तो आप लोग बताइए इसका क्वेश्चन, आप इसका क्वेश्चन बताइए क्या होगा। तो इसका क्वेश्चन जो है लाइपेज हो जाएगा, इसका क्वेश्चन जो है लाइपेज हो जाएगा। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो इसका लाइपेज हो जाएगा। ओके, इसका लाइपेज हो जाएगा। तो आप लोग 20वां क्वेश्चन पर चलिए, आप लोग 20वां क्वेश्चन पर चलिए। 20वां क्वेश्चन में आप लोग देखिए क्या बोला जा रहा है। 20वां क्वेश्चन पर आप लोग देखिए क्या बोला जा रहा है। 20 नंबर में बोला जा रहा है, गवाइटर अथवा घेगा रोग से पनपता है। गवाइटर अथवा घेगा रोग से क्या पनपता है? चीनी की कमी से उत्पन्न होता है घेगा रोग, या आयोडीन की कमी से होता है, या रक्त की कमी से होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से। तो आप लोग चलिए 21 नंबर देखिए, आप लोग 21 नंबर देखिए, आप लोग 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। 21 नंबर में बोला जा रहा है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन की जो है ना, भोजन का कौन सा अभिक्रिया होता है? तो पहला में बोला जा रहा है, ए नंबर में अपचयन, संयोजन, या उपचयन, या विस्थापन। तो इसका आप लोग जवाब दीजिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर उपचयन होगा, इसका उपचयन होगा। आप जब रसायन शास्त्र पढ़िएगा तब आप लोग को पता चल जाएगा उपचयन। तो चलिए आप लोग को हमने 22 क्वेश्चन 21 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया। आप 22 क्वेश्चन आप लोग देखिए। 22 नंबर में बोला जा रहा है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? जीवन की
जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? अणुओं की गति या वृद्धि या संग या समन्वय। तो आप लोग इसको एक हिंट से याद रखिएगा। जैसे जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता, जैसे हम लोग का जो जीवन है ना, तो हम लोग का जीवन का क्या है? वृद्धि। वृद्धि यानी हम लोग को आगे बढ़ना। जैसे हम लोग अभी पढ़ाई किस लिए करते हैं? हम लोग पढ़ाई करते हैं ताकि मैं आगे सबसे आगे निकलूं। तो इसको हिंट से आप लोग याद रखिएगा, वृद्धि। वृद्धि मतलब आगे बढ़ना ना, वृद्धि। तो आप लोग इसको हिंट से याद रखिएगा। तो चलिए टेस्ट नंबर क्वेश्चन, आप लोग टेस्ट नंबर क्वेश्चन जो है टेस्ट नंबर कंप्लीट करिए। तो स्वपोषण स्व स्वपोषी पोषण होता है। स्वपोषी पोषण होता है, तो आप लोग बताएं स्वपोषी पोषण किस में होता है? पौधों में या कवक में या ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग बताइए स्वपोषी किस में होती है? तो स्वपोषी हम बताते हैं, आप लोग काटिए। कवक में तो होगा ही नहीं, कवक में नहीं होगा, एनिम से कोई नहीं। तो ये भी गलत, ये भी दोनों गलत नहीं। तो किस में होगा? तो इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर पौधे में हो जाएगा, पौधों में, पौधों में। तो अब चलिए 24 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? 24 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है, तो आप लोग बताइए कब होता है? दिन में होता है या रात में होता है या ए बी दोनों होता है या कोई नहीं? तो आप लोग इसको भी एक हिंट से याद रखिए। प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण जो है, प्रकाश संश्लेषण किसकी अवस्था में होती है? तो सूर्य भगवान जब उगते हैं तभी हमारा प्रकाश संश्लेषण होता है। तो क्या रात में सूर्य भगवान उगते हैं? नहीं। तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा? दिन में सूर्य भगवान उगते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण दिन में ही होगा, दिन में ही होगा। तो आप लोग चलिए 25 क्वेश्चन पर चलिए, और आप लोग को मैं इतना अच्छा से समझा दूंगा जो आप लोग कभी भूल भी नहीं सकते हो, आप लोग कभी भूल भी नहीं सकते हो। तो चलिए आप लोग 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। मृतोपजीवी का उदाहरण है, मृतोजीवी का उदाहरण है। तो पहला में बोला जा रहा है अमीबा, दूसरा में गोबर छत्ता, तीसरा में उड़हुल, उड़हुल का जो फूल था उड़हुल, अमरवेल, अमरवेल। तो आप लोग मृतोपजीवी, मृतोपजीवी में क्या होता है? जो सड़े गले से अपना भोजन प्राप्त करता है। तो गोबर छत्ता देखते हैं, जहां तहां सरल जगह पर भी हो जाता है गोबर छत्ता ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर गोबर छत्ता हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर गोबर छत्ता हो जाएगा। ओके। तो चलिए 26 नंबर क्या बोला जा रहा है? 26 नंबर आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिएगा। अंत भला तो सब भला, आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिएगा। 26 नंबर में बोला जा रहा है पौधे में प्रकाश संश्लेषण, पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान। मतलब आपसे पूछा जा रहा है पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण होता है ना, तो वो कहाँ पर होता है, उसका स्थान क्या है? तो आप लोग बताइए। तो आप लोग हिंट से भी तो आप लोग समझ सकते हो ना। पौधे में प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है आप लोग बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया से होता है या क्लोरोप्लास्ट से होता है या यूकोप्लास्ट से होता है या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग बताइए किससे होता है? तो इसका हिंट आप लोग जवाब दीजिएगा। पौधे में प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में होता है। सूर्य प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? क्लोरोफिल। तो यहाँ पर ही क्लोरोप्लास्ट से हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट से हो जाएगा। तो चलिए आप लोग 27 नंबर, आप लोग 27 नंबर देखिए, आप लोग 27 नंबर देखिए। क्या देखिए आप लोग? आप लोग 27 नंबर देखिए। परिवेशिक हिस्सा है, परिवेशिक हिस्सा है। क्या पूछा जा रहा है? परिवेशिक हिस्सा है। तो क्या परिवेशिक हिस्सा क्या है? आहार नाल या तंत्रिका तंत्र या संवहन तंत्र या जनन तंत्र। तो इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आहार नाल। क्या हो जाएगा? आहार नाल। तो चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, तो चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए। 28 नंबर में बोला जा रहा है छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? क्या बोला जा रहा है? छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती
है। तो आप लोग बताइए पीट रस या अग्नाशय रस या आंत्र रस या इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, इनमें से सभी। तो चलिए आप लोग 29 नंबर देखिए, 29 नंबर देखिए। अब हम लोग नजदीक आ चुके हैं। तो देखिए 29 नंबर, अमाशय में उदपय मतलब अधपच, अधपचय मतलब बोला जा रहा है अमाशय में अधपचय भोजन को क्या कहते हैं। मतलब जो अमाशय हमारा पेट होता है ना, क्या होता है, हम जब खाना खाते हैं तो हमारा भोजन पचता है और नहीं भी पचता है। तो जो अधपच खाना होता है ना, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग उसे, जो खाना अधपच होता है हम उसे क्या कहते हैं, आप लोग बताइए। तो उसे हम लोग कहते हैं काइम कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं काइम, उसे हम लोग काइम कहते हैं। ओके। तो चलिए 30 नंबर देखिए, 30 नंबर देखिए। तो आप लोग 30 नंबर में आप लोग देखिए, 30 नंबर में बोला जा रहा है ग्लूकोज का निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। 30 नंबर में बोला जा रहा है ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो कैसे ग्लूकोज का निर्माण होता है आप लोग बताइए, ग्लूकोज का निर्माण कैसे होता है। तो पहला में बोला जा रहा है हील अभिक्रिया से, हील अभिक्रिया में या अप्रकाशिक अभिक्रिया में या क्रेब अभिक्रिया में या ग्लाइकोलिसिस अभिक्रिया में। तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अप्रकाशिक अभिक्रिया में। आप लोग याद कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। चलिए आप लोग बताइए 31 नंबर क्वेश्चन, आप लोग बताइए 31 नंबर क्वेश्चन। अग्नाशय, 31 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है अग्नाशय रस में पाया जाता है, अग्नाशय रस में क्या पाया जाता है, अग्नाशय रस में क्या पाया जाता है। तो आप लोग बताएं ट्रिप्सिन, लाइपेज, माइलेज एंजाइम या इनमें से सभी। तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि इसका करेक्ट आंसर इसमें से सभी हो जाएगा, इसमें से सभी हो जाएगा। ओके। तो चलिए आप लोग 32 नंबर क्वेश्चन, आप लोग 32 नंबर आप लोग 32 नंबर आप लोग पढ़िए। तो आप लोग देखिए 32 नंबर में बोला जा रहा है लाइपेज एंजाइम का, लाइपेज, लाइपेज एंजाइम क्या करता है, लाइपेज, लाइपेज एंजाइम क्या करता है। मतलब आपको बताना है कि लाइपेज जो एंजाइम होती है इसका क्या कार्य होता है। ओके। तो इसका कार्य आप लोग बताइए। तो इसमें बोला जा रहा है वसा को वसा अम्ल में बदलता है, प्रोटीन को अमी अमीनो अम्ल में बदलता है, या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हम आप लोग को बता देना चाहते हैं। लाइपेज एंजाइम जो है ना, वो वसा को वसा अम्ल में बदल देता है। ओके। तो चलिए आप लोग 33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर में चलिए आप लोग 33 नंबर में आप लोग चलिए। तो 33 नंबर में, तो 33 नंबर में बोला जा रहा है बड़ी आंत का पिछला भाग क्या कहलाता है। देखिए बड़ी आंत जो होता है ना, बड़ी आंत, ये बड़ी आंत हमारा क्या होता है, पाचन तंत्र का वह लास्ट हिस्सा होता है ना बड़ी आंत। तो बड़ी आंत का पिछला भाग क्या कहलाता है। तो आप लोग बताइए कोलोन कहलाता है या मलाशय कहता है या सीकम कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग देखिए बड़ी आंत जो होता है ना, पिछला भाग, यानी जब वो जो हम लोग लैट्रिन करते हैं ना, लैट्रिन जिस नली के द्वारा होता है ना, बस उसी को हम लोग कहते हैं। तो बड़ी आंत के पिछला भाग को हम क्या कहते हैं, तो उस नली में से क्या गंदे पदार्थ निकलता है ना, तो उसको मलाशय कहते हैं, उसे हम लोग मलाशय कहते हैं, मलाशय। ओके, मलाशय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मलाशय, बी नंबर। तो चलिए आप लोग 34 नंबर आप लोग क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर आप लोग देखिए। 34 नंबर में क्या बोला जा रहा है, तो 34 नंबर में बोला जा रहा है कुटपाट किस में पाया जाता है, कुटपाट जो है किस में पाया जाता है। तो पैरामीशियम या युगलीना, युगलीना
या अमीबा या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए कुटपाद जो होता है, कुटपाद हम आपको क्या चीज में पढ़ाते हैं? अमीबा में। याद पारिए, अमीबा में हम बताए थे कि अमीबा जो अपना भोजन ग्रहण करता है कुटपाद की सहायता से करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है अमीबा, इसका करेक्ट आंसर अमीबा है। तो चलिए आप लोग 35 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 35 नंबर में क्या बोला जा रहा है? निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? एंजाइम लार में पाया जाता है। बोला जा रहा है निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो ट्रिप्सिन, पेप्सिन या टाइलिन या काइमोट्रिप्सिन। तो आप लोग बताइए 35 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग बताइए। तो इसका मैं आप लोग को जवाब बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोग का पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इसका जो है टाइलिन हो जाएगा, इसका जो है टाइलिन हो जाएगा। तो चलिए आप लोग 36 नंबर क्वेश्चन में जुड़िए। 36 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है 36 नंबर में ग्रासनी या ग्रास नली दोनों एक ही होता है। ओके, ग्रासनी या ग्रास नली दोनों एक ही होता है। तो ग्रास नली या ग्रासनी से किस छिद्र द्वारा जुड़ा रहता है? तो अब कंठ द्वार, निगल द्वार या मल द्वार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है 36 का करेक्ट आंसर जो है 36 का जो करेक्ट आंसर है, आप लोग देखिए ग्रास नली, हम लोग ग्रास नली क्या होता है? ग्रास नली पाइप का आकार का होता है। तो वो कंठ का जो कंठ है ना, कंठ निगल, यानी हम लोग वो नली से हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने का तो निगल, यानी हम लोग खाना को निगल गए हैं। तो निगल द्वार हो जाएगा, इसका आंसर जो है निगल द्वार हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम 37 नंबर में आप लोग को पहुंचा देते हैं। 37 नंबर। तो 37 नंबर में बोला जा रहा है, 37 नंबर में बोला जा रहा है अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? तो अमीबा में जो अधिकांश पोषण कैसे होता है? शाकाहारी या अंतर्ग्रहण या सर्वहारी या स्वपोषी। तो आप लोग को हम क्या बताए थे? अमीबा में हम आप लोग को बताए थे कि अमीबा में अंतर्ग्रहण होता है, अमीबा में अंतर्ग्रहण होता है। तो इसका बी आंसर हो जाएगा 37 का बी, 37 का बी। तो चलिए आप लोग बताइए 38 नंबर क्वेश्चन, किसी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। मतलब किस उपस्थिति के कारण पौधे का रंग जो है ना हरा होता है? तो आप लोग बताइए क्लोरोफिल या ल्यूकोप्लास्ट या फाइटोक्रोम या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए 38 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर। तो उपस्थिति के कारण पौधे का, तो पौधे का रंग कैसे होता है? क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। तो क्लोरोफिल, इसका 38 का ए नंबर हो जाएगा, 38 का ए नंबर हो जाएगा, 38 का ए नंबर हो जाएगा। ओके, और आप लोग बताइए इसका ग्लूकोज में 39 नंबर आप लोग बताइए ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? यानी आप लोग बताइए ग्लूकोज, तो ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6। ये ग्लूकोज का क्या हुआ? यह ग्लूकोज का सूत्र है ना, C6H12O6, यह ग्लूकोज का सूत्र है। तो आप लोग इसमें से देखिए ऑक्सीजन ओ में कितना अणु है? 6। तो इसका कितना जवाब हो जाएगा? इसका कौन सा जवाब हो जाएगा? 6 हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा। ठीक, इसका 6 हो जाएगा। तो चलिए आप लोग 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, और आप लोग का क्वेश्चन लास्ट ही हो गया है। तो आप लोग क्वेश्चन को देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है पर्णहरित सूर्य का प्रकाश या कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप लोग बताइए क्या होगा? आप लोग क्या बताइए? या डी नंबर इनमें से सभी। तो आप लोग हमें बताइए
तो इसका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि हम लोगों को परिणहरित भी चाहिए, और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, तब हम लोग का खाना बन पाएगा, सब पोषण हो जाएगा। अपने से खाना बना सकता है पेड़ पौधा, तो इनसे सभी हो जाएगा, यानी 40 का डी नंबर। तो आप लोग चलिए 41 नंबर बताइए। आप लोग 41 नंबर बताइए। 41 नंबर से आप लोग बताइए, पट्टियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? पट्टियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? सीरा में होता है, या रंध्र में होता है, या मध्य सीरा में होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग बताइए, पट्टियों में जो होता है ना, जो पट्टियों में होता है, पट्टियों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है, वह रंध्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? वह रंध्र के द्वारा होता है। 41 का बी। तो आज के क्वेश्चन जो है 41 तक ही। तो आप लोगों को यह 41 जो क्वेश्चन है कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके। आप लोग स्क्रीनशॉट अगर लीजिएगा तो मैं आप लोग को स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ। ओके, रुक जाइए, मैं स्क्रीनशॉट आप लोग को दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट। चलिए आप लोग रोक कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। स्क्रीनशॉट रोक कर ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट रोक कर ले लीजिए। मैं स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ आप लोगों को। तो हो गया, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, रोक रोक कर स्क्रीनशॉट लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। हमारा नंबर का भी, व्हाट्सएप नंबर का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आप लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए। 1 नंबर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। 3 नंबर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए। 4 नंबर का स्क्रीनशॉट लीजिए। 4 नंबर का स्क्रीनशॉट लीजिए। 5 नंबर का स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। 5 नंबर का स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। जरा धाए लीजिए, धाए जल्द जल्द। 6 नंबर का स्क्रीनशॉट लीजिए। 6 नंबर का स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। 6 नंबर का। 7 नंबर का स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। 7 नंबर का। आप लोग 8 नंबर का स्क्रीनशॉट लीजिए। आप लोग 8 नंबर का स्क्रीनशॉट लीजिए। 1 नंबर का। 8 नंबर। आप लोग 9 नंबर का लीजिए। 9 नंबर का। आप लोग, आप फिर 9 नंबर का लीजिए, ये 10। चलिए इसका भी लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। चलिए इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए। 13 नंबर स्क्रीनशॉट लीजिए। 14 नंबर का स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। 14 नंबर का स्क्रीनशॉट लीजिए। 15 नंबर का स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। 15 नंबर का स्क्रीनशॉट लीजिए। 16 का लीजिए। आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो आप लोग ध्यान ध्यान लेते चलिए, मैं स्क्रीनशॉट आप लोग को दे रहा हूँ। मैं आप लोग का स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, आप लोग लेते रहिए। और आप लोग इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिए। और मैं बहुत जल्द दूसरे टॉपिक पर लाऊंगा। मैं बायोलॉजी का एक चैप्टर खत्म कर दिया हूँ। अब मैं कर दूंगा फिजिक्स का चैप्टर जो 1 है ना, उसका मैं आप लोग को समाप्त कर दूंगा। सिविक्स का चैप्टर 1 जो है समाप्त, उसको भी हम कर देंगे। तो आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो बोलिएगा कि भैया आप स्क्रीनशॉट नहीं दिए। तो आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 31 नंबर पर आ गए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 38 हो गया। आप 3 और है, 3 और है, 3 और है, 3 और है, बस लास्ट हुआ 40। तो आपका क्या हुआ, जो आपका जो चैप्टर है,
बायोलॉजी का जो आपका चैप्टर है, बायोलॉजी का जो आपका चैप्टर है, बायोलॉजी का जो चैप्टर है, BIO, बायोलॉजी का जो चैप्टर है, चैप्टर जो 1 है, वह क्या हो गया, वह चैप्टर आप लोग का द इंड हो गया ना, इंड द इंड हो गया। तो आप लोग से मैं मिलता हूँ नेक्स्ट, आप लोग से हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट 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 क्लास में। तो आप लोग तब तक के लिए मन लगा कर पढ़ाई कीजिए। तो मिलते हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।